नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन से एक रिवायत को इमाम मुस्लिम ने नकल फरमाया है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व ताला अहले जहन्नम से एक इंसान को जहन्नम से निकालेंगे और उसको जहन्नम की आग के अंदर एक गोता देके फिर बाहर निकाल के उससे पूछेंगे कि ए इंसान, क्या तूने जिंदगी में कभी ऐशो इशरत देखी है? तो ये कहेगा ला वल्लाही या रब, ए मेरे रब, मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई भी ऐशो इशरत और आराम नहीं देखा। हालांकि ये इंसान ऐसा होगा कि जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो इशरत के अंदर गुजरी होगी। इसने पूरी जिंदगी मालो असबाब के साथ जिंदगी गुजारी होगी, ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारी होगी, लेकिन जहन्नम का एक गोता इसकी पूरी दुनिया की ऐशो इशरत, आराम, मालो असबाब को इसको भुला के रख देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहले जन्नत में से एक इंसान को उठाएंगे जो दुनिया में मिस्कीन होगा, जो दुनिया के अंदर गरीब होगा, जो दुनिया के अंदर फाका कश होगा। अल्लाह उसको जन्नत की नहरों के अंदर गोता दे के निकालेंगे और इससे पूछेंगे, ए मेरे बंदे, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में कोई तंगी और तूने अपनी जिंदगी में कोई मुश्किलात देखी हैं? तो ये इंसान कहेगा, ए मेरे रब, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल नहीं देखी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई तकलीफ नहीं देखी। तो ये एक छोटा सा मवाजना है हमारी इस जिंदगी का। आज हम अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने के लिए हम झूठ बोलते हैं, हम कम तोलते हैं, हम रिश्वत लेते हैं, हम झूठ और इफ्तरा बांधते हैं और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हम अच्छे से अच्छे लिबास को पहनते हैं। आज एक ब्रांड का रिवाज है, हम चाहते हैं कि हमारे जिस्म पे एक अच्छे ब्रांड के कपड़े हों, हम ये चाहते हैं कि हमारे बाजू पे एक आला ब्रांड की घड़ी पहनी हुई हो और हमारे जिस्म पे वास्कट एक आला ब्रांड की हो, और इन चीजों को हम पहन के अपने आप पे फख्र महसूस करते हैं और अपने आप में तकब्बुर के साथ इतराते हैं। लेकिन हम भूल गए कि ब्रांड पहनने से आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा, ब्रांड की घड़ी पहनने से आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, आप ब्रांड के कपड़े पहन के आपको बड़ाई नहीं मिलेगी। जबकि अल्लाह का कुरान पुकार पुकार के आपको कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए दुनिया के बासियों, अच्छे ब्रांड पहनने से तुम बड़े नहीं बन सकते, अच्छे ब्रांड की घड़ियां पहनने से तुम अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ जो बड़ाई है, अल्लाह के यहाँ जो कामयाबी है, अल्लाह के यहाँ जो बुलंद मर्तबा है, अत्काकुम, जो इंसान अल्लाह से डरता है, अपनी जिंदगी में अपने घर वालों के बारे में अल्लाह से डरता है, अपने दोस्तों के बारे में अल्लाह से डरता है, अपनी तिजारत के बारे में अल्लाह से डरता है, अपने कारोबार के बारे में अल्लाह से डरता है, वो अल्लाह के नज़दीक इंतहाई कीमती है, अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा इंसान है, अल्लाह के नज़दीक वो कामयाब इंसान है, अल्लाह के नज़दीक
वो अजमतों वाला इंसान है। हम अजमतों वाले तो बनना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के अहकाम को नहीं मानना चाहते। हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ के अब चाहते हैं कि हमें सुकून मिल जाए। हम अल्लाह के अहकाम को तोड़ के हम ये चाहते हैं कि हमारे कारोबार कामयाब हों। हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ के ये तसव्वुर करते हैं कि हमारी जिंदगी राहत के अंदर बदल जाए। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये मुकाफात अमल है, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह सुकून उसको अता फरमाएंगे जो अल्लाह के नज़दीक आएगा। अल्लाह इत्मीनान उसको देंगे जो अल्लाह के यहाँ आके अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक दो कतरे ऐसे हैं जो दुनिया के तमाम कतरों से कीमती हैं। एक वो आंख से अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू का कतरा जो किसी आंख से बहा और अल्लाह के खौफ से वो टपका, अल्लाह के नजदीक इस आंसू की इतनी बड़ी कीमत है, इतनी बड़ी अजमत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आंख को जहन्नम नहीं देखने देंगे। और दूसरा फरमाया कि वो खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते के अंदर बहे, वो खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते के अंदर अल्लाह के दीन के अहकाम के रास्ते के अंदर इंसान के खून से टपक जाए, वो खून का कतरा भी इंतहाई कीमती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी वैल्यूज को पहचानें, हम अपनी जिंदगी को पहचानें। क्या हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी में झूठ बोलें, हम दजल और फरेब करें और हम किस्म किस्म के गुनाह करें और कल हमें इन तमाम बातों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा? नहीं मेरे दोस्तों, एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन हर उस नेमत का सवाल आपसे किया जाएगा जो अल्लाह ने इस जिंदगी में आपको जो नेमत दी है, इसके मुताल्लिक अल्लाह आपसे पूछेंगे। एक दिन यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, हमने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हमने अल्लाह के सामने खड़ा होके अपने आमाल का हिसाब देना है। हम अपने गिरेबान के अंदर झांकें, क्या हम अपने अल्लाह के सामने अपनी इस जिंदगी के साथ खड़े हो सकते हैं? तो यकीनन जब हम अपने गिरेबान के अंदर झांकेंगे तो जवाब यही आएगा कि हम अपनी इस जिंदगी के साथ, हम अपने इस मामूलात के साथ हम अल्लाह का सामना नहीं कर सकते। लेकिन ये एक हकीकत है, हमें अल्लाह का सामना करना है, हमें अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, हमें अपने माल का हिसाब देना है, हमें अपने अखलाक का हिसाब देना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब देना है कि हमने अल्लाह के इनामात को पाके हमने उसका शुक्र किया या नहीं किया, हमने अल्लाह की दी हुई नेमतों को हासिल करके उनका इस्तेफादा करके हम अल्लाह की तरफ पलटे या नहीं पलटे। अल्लाह कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम मेरी तरफ पलट के आओ, तुम मेरे जिक्र को अपनी जुबानों के साथ सजा दो तो मैं तुम्हारे दिलों को इत्मीनान के साथ भर दूंगा, मैं तुम्हारे दिलों को सुकून के साथ भर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको और मेरे हबीब की पूरी उम्मत को अपनी वैल्यूज़ को पहचानने की तौफीक नसीब फरमा दे और हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने की तौफीक दे दे कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारी जिंदगी का मकसद, हम जिस दुनिया के अंदर चल रहे हैं ये गुजर रही है, इसने गुजर जाना है, लेकिन हमने एक दूसरी जिंदगी के अंदर जब कदम रखना है तो वो जिंदगी बहुत तवील जिंदगी है, वो जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी ऐसी है कि जिस जिंदगी में जाके हमें इस जिंदगी का हिसाब देना होगा और हमें उस हिसाब की तैयारी करनी चाहिए और हमें अल्लाह का फजल
اور اس کا کرم تلاش کرنا چاہیے، ہمیں اس کے دروازے پہ آنا چاہیے، ہمیں اپنے دامن کو اس کے سامنے پھیلا دینا چاہیے، اور ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کے خوف سے آنسو بہانے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔